पहलगाम, जो कि हिमालय में बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, उसकी शांति 22 अप्रैल 2025 को टूट गई। बाइसरन वैली, जो कि अपने हरे भरे मैदानों और लुभावने दृश्यों के लिए जाना जाता है, एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। घने जंगल से निकलकर भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने अनसस्पेक्टिंग टूरिस्ट्स पर हमला कर दिया। गवाहों ने बताया कि वहां पर पूरी तरह से कैओस फैल गया था। गोलियों की आवाज से शांत घाटी एक वॉर जोन में बदल गई। छद्मवेशी वर्दी पहने आतंकवादियों ने टूरिस्ट्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। 25 से 30 मिनट तक चला उनका हमला। जितना कैलकुलेटेड था उतना ही मर्सिलेस भी। हैरानी की बात यह है कि आतंकवादियों ने बॉडी कैमरास का इस्तेमाल करके अपने इस घिनौने कृत्य को रिकॉर्ड किया। उनके चेहरे मास्क के पीछे छिपे हुए थे और उनके इरादे नफरत की आइडियोलॉजी से भरे हुए थे। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस कार्नेज की जिम्मेदारी ली, जिससे पूरा रीजन दुख और गुस्से में डूब गया। पहलगाम पर हुए इस विनाशकारी हमले में 26 बेकसूर लोगों की जान चली गई, जिससे कई परिवार बिखर गए और कई लोग बेसहारा हो गए। पीड़ितों में भारतीय और विदेशी नागरिक शामिल थे, जिनमें छुट्टियां मनाने वाले परिवार, हनीमूनर्स और कुदरत की गोद में सुकून पाने की चाह रखने वाले लोग शामिल थे। मरने वालों में कर्नाटक के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मंजूनाथ राव, जो अपनी पत्नी के साथ तीर्थयात्रा पर थे, और शुभम द्विवेदी, कानपुर के एक युवा एंटरप्रेन्योर, जो पहली बार कश्मीर घूमने आए थे, भी शामिल थे। हिंसा के तूफान में उनके सपने, आकांक्षाएं और उनके परिवारों के साथ उनका प्यार सब कुछ खत्म हो गया। इस हमले में 2 बहादुर सुरक्षा कर्मियों की भी जान चली गई। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो छुट्टी पर थे और कश्मीर में अपने परिवार से मिलने गए थे, और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी, जिनकी पहचान अभी तक गुप्त रखी गई है। उनका बलिदान इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सामना किए जाने वाले कांस्टेंट थ्रेट को दर्शाता है। हमले के तुरंत बाद भारत ने तेजी और दृढ़ता से जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब की डिप्लोमेटिक विजिट को बीच में ही रोककर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। गृह मंत्री अमित शाह हालात का जायजा लेने और सिक्योरिटी ऑपरेशंस की देखरेख करने के लिए श्रीनगर पहुंचे। पूरे भारत में दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें हमले की निंदा की गई और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की गई। सभी पार्टियों के राजनेताओं ने पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा जवाब देने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी सदमे और निंदा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारर सहित दुनिया भर के नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को समर्थन देने का वादा किया। 2019 के पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ पहलगाम हमला सबसे डेडली हमला था, जिसने घाटी के लोगों के मन पर एक गहरा घाव छोड़ दिया है। कभी बस्टलिंग टूरिस्ट सीजन रहने वाला ये इलाका वीरान हो गया। घाटी का सन्नाटा इस त्रासदी की याद दिलाता है। सुरक्षा बलों ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा मैनहंट शुरू किया। 2 संदिग्ध आतंकवादियों आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख को एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। बाद में अधिकारियों ने उनके घरों को ढा दिया। भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ शामिल हो गई। प्रारंभिक निष्कर्षों से एक बड़ी आतंकी साजिश का संकेत मिलता है, जो संभवतः पहलगाम हमले को गंगंगीर और बारामूला में हाल ही में हुई घटनाओं से जोड़ती है। जांच जारी है। अधिकारी साजिश की पूरी एक्सटेंट का पता लगाने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ हैं।